Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Chemical Equations and Reaction. तो केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में आज हमें पढ़ना है कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन क्या होता है, व्हाट इज कोरोजन, हाउ देयर ऑकर्स द कोरोजन ऑफ आयन। तो आयन का कोरोजन कैसे होता है, तो आयन का कोरोजन होता है तो इसे हम रस्टिंग कहते हैं। तो रस्टिंग के बारे में हम यहाँ इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द रस्टिंग, जब रस्टिंग होता है तब उसमें क्या क्या केमिकल चेंजेस आते हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों शुरू करते हैं हम कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंट के अंदर जो अलग अलग घटक होते हैं जिसमें ऑक्सीजन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है, मॉइस्चर है, इसका इफेक्ट जो है मेटल्स के ऊपर होता है और जिसकी वजह से मेटल का डिग्रेडेशन होता है, मेटल खराब होते हैं, डैमेज होते हैं। तो इसे ही कोरोजन कहा जाता है। वन ऑफ द बेटर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन दैट ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयन। जो है लोहे का रस्टिंग होता है, जंग उस पर चढ़ता है, ये आप सभी ने देखा है। तो रस्टिंग ऑफ आयन कैसे होता है और क्यों होता है, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रस्टिंग। नाउ सी विथ वन एक्सपेरिमेंट्स। तो एक एक्सपेरिमेंट जो है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यू हैव टू टेक 4 टेस्ट ट्यूब, जैसे यहाँ पे दिखाई गए 4 टेस्ट ट्यूब आपको लेना है। तो पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉइल वाटर डालना है और इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डालना है। इट फॉर्म्स द ऑयल लेयर। ऑयल की डेंसिटी जो है वाटर से कम होती है, इसकी वजह से उसकी लेयर जो है वो पानी के ऊपर, गर्म पानी के ऊपर तैयार होगी। दूसरी टेस्ट ट्यूब जो है इसके अंदर हमें सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, पानी के अंदर सॉल्ट जो है उसे डिसॉल्व करना है और वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। तीसरी टेस्ट ट्यूब है, तीसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना है, इट कंटेन्स द एयर इनसाइड, इसके अंदर सिर्फ हवा रहेगी। और फोर्थ टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमें डालना है अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो इसके अंदर क्या डालना है, हमें कैल्शियम क्लोराइड डालना है। अब चारों टेस्ट ट्यूब जो है इसको हमें टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे रखना है और हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक एक आयन नेल डालना है, लोहे का कीला जो है हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें डालना है। अब ये चारों टेस्ट ट्यूब जो है इससे हमें वैसे की वैसे रहने देना है। इट शुड रिमेन्स अनडिस्टर्ब और अनअटेंडेड फॉर फ्यू डेज, 15 to 13 डेज, 15 या 30 दिनों तक वैसे की वैसे हमें रखना है। एंड देन यू ऑब्जर्व, और इसके बाद उसे ऑब्जर्व करना है, हैव यू फाइंड एनी चेंज इन द कलर ऑफ आयन नेल्स। तो ये चारों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पहला आयन नेल्स था जो हमने रखा था उसके कलर में कुछ फर्क हमें दिखाई देता है। तो पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, दूसरे टेस्ट ट्यूब और तीसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें फर्क दिखाई देगा, और फोर्थ नंबर की टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला था उसके अंदर भी आयन नेल्स के ऊपर कोई इफेक्ट हमें नहीं दिखता है। अब देखिए सेकंड और थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या दिखाई देगा, देयर ऑकर द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश लेयर ऑन द आयन नेल। तो आयन नेल का रस्टिंग जो है वो सेकंड और थर्ड टेस्ट ट्यूब में होता है। तो उसमें भी सेकंड टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर सॉल्ट वाटर है उसमें जो है रस्टिंग ज्यादा होता है और थर्ड के अंदर रस्टिंग थोड़ा सा कम हमें दिखाई देता है। तो इससे हमें कंफर्म होता है कि एयर एंड वाटर, दैट इज द ऑक्सीजन एंड वाटर इज रिस्पॉन्सिबल नेसेसरी फॉर द कोरोजन और रस्टिंग। तो रस्टिंग के लिए वाटर और एयर दोनों चाहिए। अब पहली टेस्ट ट्यूब जो है, पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें बॉइल वाटर डाला था, ये फ्रेश वाटर है, और जिसके ऊपर हमने ऑयल डाला था उसकी वजह से हवा अंदर नहीं आ पाई, सिर्फ वाटर था, हवा नहीं होने की वजह से उसमें रस्टिंग नहीं हुआ। अब सेकंड टेस्ट ट्यूब जो थी, सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर जो था वो ओपन था, ओपन है सेकंड टेस्ट ट्यूब, और उसके अंदर जो है हमने क्या डाला है, सॉल्ट वाटर डाला है। तो सॉल्ट वाटर में रस्टिंग सबसे ज्यादा होती है। तो इसका रीजन क्या है ये मैं आगे जो है, जैसे मैं आपको केमिकल रिएक्शन समझाऊंगा तो उसमें सॉल्ट वाटर में रस्टिंग क्यों ज्यादा है उसका जो है एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। और जो थर्ड टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर हवा था, हवा के अंदर मॉइस्चर होता है, यानी कि वाटर और मॉइस्चर दोनों उसके मिले, इसी वजह से उसका रस्टिंग हुआ है। और फोर्थ टेस्ट ट्यूब जो है इसके अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड डाला था और उसका जो मुंह जो है उसके ऊपर हमने कॉर्क लगाए, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो इसकी वजह से बाहर की हवा अंदर नहीं आ पा रही थी और अंदर की हवा बाहर नहीं जा रही थी। और कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, इट एब्सॉर्ब द मॉइस्चर। तो जो भी मॉइस्चर है हवा के अंदर इसे क्या करता है, वो एब्सॉर्ब करता है, और मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने की वजह से जो है
वहाँ पे वाटर जो है वो करोजन के लिए अवेलेबल नहीं हुआ, इसकी वजह से फोर्थ टेस्ट ट्यूब में करोजन नहीं होता है। तो सेकंड और थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर और एयर दोनों अवेलेबल थे, इसकी वजह से उसमें रस्टिंग होता है बच्चों। अब देखिए, अब जब हम नई कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, इट लुक्स वेरी शाइनी, वो चमकती है, और आफ्टर फ्यू ईयर, कुछ सालों के बाद इसकी चमक कम होती है। क्यों कम होती है बच्चों? बिकॉज द बॉडीज ऑफ आवर कार्स एंड बाइक्स दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड स्पेशली द आयरन, एंड देयर ऑकर द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश लेयर ऑन द सरफेस ऑफ दैट मेटल बॉडी, एंड दैट इज वाई इट कलर्स बिकम डल। तो कुछ सालों के बाद उसके ऊपर रस्टिंग होता है, जिसकी वजह से रेडिश कोटिंग, उस पर रेडिश कलर तैयार होता है जिसका, और रस्टिंग की वजह से उसका कलर भी डल होता है। तो रस्टिंग क्या होता है बच्चों? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.XH2O, that is called as, commonly it is called as rust. It is reddish in color and its chemical name, the chemical name is iron 3 ऑक्साइड। तो इसे कहते हैं हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। X रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल की संख्या X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए उसे हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड कहते हैं। तो इसके अंदर आयन जो है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वजह से इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड। तो इसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। आ गया समझ में? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.XH2O एंड इट्स केमिकल नेम इज हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड, या आयन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी इसे कहते हैं। नाउ वी हैव टू सी हाउ देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो रस्ट जो है वो कैसे तैयार होते हैं? वी नो दैट द रस्टिंग, तो आयन जो है, आयन से आयन ऑक्साइड तैयार होता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। इट मीन्स दैट देयर इज द रिएक्शन ऑफ आयन एंड ऑक्सीजन, बट फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज नॉट द सिंपल रिएक्शन ऑफ आयन मेटल विद द ऑक्सीजन। तो आयन की ऑक्सीजन के साथ सिंपल रिएक्शन नहीं होती। द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। बच्चों याद रखना है, रस्टिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्यों होती है बच्चों? बिकॉज व्हेन देयर ऑकर द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, और जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो है वो कहा गया है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कैसे होती है बच्चों? अब देखिए, ये आयन नेल है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो दिस वन इज अ आयन नेल। अब आयन नेल के ऊपर देयर ऑकर द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट रीजन्स इन आयन नेल। अब आयन नेल के ऊपर 2 रीजन्स तैयार होते हैं। अब देखिए, समझो, इसे हम कहेंगे कौन कौन से? एनोड रीजन तैयार होता है। हमें पता है एनोड रीजन इज ऑफ पॉजिटिव सरफेस, ऑनेट जो है पॉजिटिव सरफेस होता है, जिसकी वजह से जो है एनायंस इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये है कैथोड। कैथोड जो है ये निगेटिव सरफेस होता है, जिसकी वजह से कैटायन इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो आयन सरफेस के ऊपर 2 अलग अलग तरह के रीजन्स होते हैं। क्या? अब ये सरफेस नहीं बता सकता मैं, यहाँ पे हो सकता है एनोड, यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे एनोड कैथोड, इस तरह की सरफेसेस तैयार होते हैं। अब देखिए, आयन जो है, आयन इट इज मेड अप ऑफ आयन एटम्स। तो आयन जो है आयन एटम्स से बना हुआ है। आयन के अंदर क्या है? एटम्स ऑफ आयन। अब एटम्स ऑफ आयन, तो आयन एटम जो है, तो एनोड रीजन में क्या होगा? तो एनोड रीजन में क्या होता है? आयन एटम्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव सरफेस, दिस आयन लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम जो है वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन, दिस आयन एटम्स फॉर्म्स द फेरस आयन। तो आयन एटम का क्या तैयार होता है? फेरस आयन, विच इज बीइंग पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब कैथोड रीजन पे क्या होता है? ऑक्सीजन जो है हवा के अंदर, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली रिएक्शन में थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है तो इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो द ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। देयरफॉर वी से दैट द आयन एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड
at the anode region to form the ferrous ion. अब देखिए हवा के अंदर ऑक्सीजन होता है एंड दिस ऑक्सीजन इट at the anode region it get reduce. तो ऑक्सीजन का यहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है. तो ऑक्सीजन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कैथोड रीजन. अब कैथोड रीजन के पास ऑक्सीजन जो है इसका जो है ये आते हैं, तो यहाँ पे कैथोड रीजन जो है निगेटिवली चार्ज है, देयरफॉर देयर ऑकर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है. बाय गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स दिस ऑक्सीजन फॉर्म्स द ऑक्साइड आयन. तो एक ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज होते हैं, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है 2 ऑक्साइड आयन तैयार करेगा. अब ये जो ऑक्साइड आयन तैयार होते हैं बीइंग द निगेटिव चार्ज दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन आयंस. तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो हाइड्रोजन आयंस 2 ऑक्सीजन आयंस 4 हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन होके यहां पे तैयार करता है वाटर मॉलिक्यूल्स. इट फॉर्म्स द वाटर मॉलिक्यूल्स. आ गया समझ में? दिस आयंस आर इन एक्वायस फॉर्म. अब वाटर तैयार होता है. अब वाटर तैयार होने के बाद जो आयन फेरस आयन जो है, तो फेरस आयन कहां पे तैयार हुए हैं, एनोड रीजन में. ये पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द निगेटिव कैथोड सरफेस. ये निगेटिव कैथोड सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होगी. व्हेन दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैथोड सरफेस दे रिएक्ट्स विद वाटर. तो कैथोड सरफेस पे जब अट्रैक्ट हो गए तो ये वाटर के साथ रिएक्ट होते. और जब इस आयन फेरस आयन की रिएक्शन वाटर के साथ होती है, इट अगेन लूजेस द 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द फेरिक आयन. तो फेरस आयन जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है, फेरिक आयन में होता है. अगेन दिस आयन फेरस आयन इट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द फेरिक आयन. लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. अब देखिए थर्ड स्टेप में जो है वो फेरस आयन जो है इट रिएक्ट्स विद वाटर. तो वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होती है. दीज आर एक्वायस. water is a liquid and due to the reaction with water it forms the compound Fe2O3 dot H2O plus hydrogen ions are also formed here. एंड दिस इज रेडिश इन कलर एंड दैट इज कॉल्ड एज रस्ट. इसको क्या कहते हैं, रस्ट. एंड नेम इज फेरिक ऑक्साइड. क्या है, फेरिक ऑक्साइड. क्योंकि फेरस ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के फेरिक आयन तैयार होता है. एंड फेरिक आयन रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म द रस्ट. एंड दिस इज ऑल्सो द ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चों. आ गए. इस सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है बिकॉज इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन. ये क्या करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसकी वजह से यहाँ पे रिडक्शन होता है. देयरफॉर व्हेन देयर ऑकर द रस्टिंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस. एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन. तो रस्टिंग के दौरान रेडॉक्स रिएक्शन होती है बच्चों. बस जब ऑक्सीडेशन होता है तो आयंस जो है, आयन एटम्स का फेरस आयन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और फिर जैसे कि इसका ऑक्सीडेशन होता है, और फेरस आयन का ट्रांसफॉर्मेशन फेरिक आयन में होता है. देयरफॉर व्हेन atoms of the ion it loses the electron, there occur the oxidation, and again ferrous ion oxidized to form the ferric ion. Therefore when there occur the rusting there is the oxidation of ion. आयन का यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रस्टिंग में जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी रिएक्शन होती है. आ गया समझ में? इस तरह से बच्चों रस्ट जो है वो तैयार होता है. आ गया समझ में? और देयरफॉर द रस्टिंग इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. अब देखिए रस्टिंग को हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है. अब आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनोड रीजन में. आ गया समझ में? ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है. आ गए. और जो है फेरस का फेरिक आयन में कन्वर्शन होता है, तब भी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे लूज होते हैं. देयरफॉर दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन.
एंड इसीलिए मैंने कहा है कि रस्टिंग जो है ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने कहा था सॉल्ट वाटर जो है इसमें रस्टिंग बहुत जल्दी होता है। द रस्टिंग ऑफ आयंस ऑकर्स more rapidly in the salty water because what is the reason is that we requires the hydrogen ions for the rusting। हाइड्रोजन आयंस की बहुत जरूरत होती है और हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट इन प्लेंटी ऑफ अमाउंट इन सॉल्ट वाटर, क्योंकि सॉल्ट वाटर जो है इसमें आयन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। सॉल्ट वाटर में क्या होते हैं, आयन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सॉल्ट वाटर के अंदर सॉल्ट होता है और वाटर के अंदर हम जब सॉल्ट डालते हैं तो आयन जो है ये डिसोसिएट होता है, देयर ऑकर द डिसोसिएशन ऑफ आयन इन द वाटर। और सॉल्ट वाटर के अंदर, सॉल्टी वाटर के अंदर आयंस ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत जल्दी होगा। इसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गया, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जल्दी होता है। इसकी वजह से सॉल्ट वाटर के अंदर रस्टिंग जल्दी होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया इन विच वाटर देयर ऑकर द रस्टिंग ऑफ आयंस रैपिडली, आइदर इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, तो सॉल्ट वाटर जो है, मराइन वाटर ही सॉल्टी होता है, तो इसमें रस्टिंग जल्दी होगा और फ्रेश वाटर में रस्टिंग कम होता है। इसकी वजह से जहाज जो होते हैं हमारे, शिप जो होते हैं, इसको समंदर में चलते हैं तो उसमें रस्टिंग बहुत जल्दी होता है, इसीलिए उसका जो है उसका पेंटिंग किया जाता है, उसको जो है उसका इलेक्ट्रो प्लेटिंग भी उसका किया जाता है, जिसकी वजह से उसका रस्टिंग नहीं होता है। इलेक्ट्रो प्लेटिंग क्या है, पेंटिंग क्यों किया जाता है, इसके बारे में जो है कोरोजन के बारे में डिटेल में हम और पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है मेटलर्जी, इसमें और भी पार्ट आएगा कोरोजन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे समझ में, तो रस्टिंग ऑफ आयन, द कोरोजन, तो कोरोजन क्यों होता है बच्चों, ड्यू टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द मेटल surfaces are oxidized and due to this oxidation there occurs it results into the damage of that metal articles and that is called as corrosion। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है इसकी वजह से जो है ऑक्सीजन और वाटर दोनों भी लगता है रस्टिंग के लिए जैसे, तो उसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन की वजह से ये डैमेज होते हैं जिसे हम कोरोजन कहते हैं। एंड आयन रस्ट, आयन का रस्टिंग होता है, तो रस्ट इज अ कोरोजन ऑफ आयन, तो आयन के ऊपर रस्ट फॉर्म होता है, ये आयन का कोरोजन है। एंड दिस कोरोजन इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, कोरोजन जो है वो सीरियस प्रॉब्लम है। अगर शिप जो है वो आयन से बने होते हैं, उसका कोरोजन होगा तो डिग्रेडेशन होगा, तो उस शिप के अंदर होल हो सकते हैं, शिप डैमेज हो सकता है। टू प्रिवेंट दिस कोरोजन वी यूज द डिफरेंट मेथड्स, तो कोरोजन जो है उसको कम करने के लिए और कोरोजन ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ऑयल अप्लाई करते हैं इस तरह से। जैसे कि हमने पहले एक्सपेरिमेंट जो देखा था उसमें हमने ऑयल जो है वो डाला था पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ऑयल की वजह से, तो ऑयल क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द आयन आर्टिकल्स। वैसे ही पेंट करता है, तो पेंट जब हम आयन आर्टिकल्स को करते हैं तो पेंट की वजह से एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन जो है उसका कांटेक्ट हमारे आयन के साथ नहीं होता है, मॉइस्चर का कांटेक्ट उसके साथ नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका रस्टिंग नहीं होता है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको कोरोजन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।